अजमत खुदा की मेहरबानी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ सुनिए, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह भूल जाएंगे, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक मुसलमान पर अल्लाह ने 3 एहसान फरमाए। मुसलमान एक, एहसान 3। जल्दी से सुनिएगा, 3 मिनट का पैगाम, डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। अल्लाह हमारे आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए, आमीन। एक मुसलमान पर अल्लाह ने 3 एहसान फरमाए। पहला एहसान, इंसान बनाया, अगर कुत्ता और बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेते? पहला एहसान उस मालिक का। दूसरा, हमने इस्लाम की खातिर कोई कुर्बानी नहीं दी, हमने कोई कीमत नहीं चुकाई इस्लाम के लिए, लेकिन अल्लाह ने एहसान फरमाया, मुसलमान के घर में पैदा किया और खुद मुसलमान हो गए, फ्री में इस्लाम की दौलत दे करके माला माल कर दिया। तीसरा एहसान, हमने दुआ भी नहीं की, दवा भी नहीं की, लेकिन अल्लाह ने अपनी तरफ से आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया। अल्लाह अकबर। तीसरा एहसान, जब खाना आपके सामने आता है तो आप देखते हैं कि एक खाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक खाने पर अल्लाह ने 6 एहसान फरमाए। आपको पहले भूख लगी है, अल्लाह का पहला एहसान, बाद में खाना मिला है। दूसरा एहसान, खाना इज्जत से मिला है, जेल की कोठरी में नहीं मिला है। तीसरा एहसान, खाना खाने में मजा आ रहा है। चौथा एहसान, वो खाना खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया। पांचवा एहसान, परदेश में नहीं, बीवी बाल बच्चे के साथ खा रहे हैं। आखिरी एहसान, माशाअल्लाह, रोटी का टुकड़ा हम लोग आसानी से तोड़ लेते, पेट भर लेते हैं, पेट भर करके निकल जाते, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। लेकिन याद रखिए, एक रोटी को तैयार करने में 360 कारीगर ने काम किया है। सबसे पहला कारीगर हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, पानी को उसके खजाने से निकाल करके दुनिया में पहुंचाया, पहला कारीगर। उसके बाद बाकी फरिश्ते, जिसने बंबई के बादल को खींच करके सीतापुर में पहुंचाया, दूसरे कारीगर। चांद और सूरज सितारे, तीसरे कारीगर। और जमीन की सारी मखलूक, ये उसके बाद के कारीगर। और आखिरी कारीगर जिसने रोटी पकाई। इसलिए जब रोटी का टुकड़ा हाथ में आए तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाया जाता है। भूख मिट गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इबलीस ने जब दावा किया कि मैं खुदा हूं, फिरौन ने जब दावा किया कि मैं खुदा हूं, तो अल्लाह ने बारिश बंद कर दिया। अब फिरौन परेशान हो गया, उसने इबलीस से बोला कि खुदा ने बारिश बंद कर दिया है, मैं झूठा खुदा हूं, झूठा हो जाऊंगा, अब किसी तरह बारिश कराओ। इबलीस बोला कि 1 मिनट में बारिश हो जाएगी। इबलीस ने अपने तमाम चेलों से कहा कि आसमान पर जाओ, वहां से जम करके पेशाब करो। अब क्या था, बारिश धम हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। तो इबलीस आकर के मुबारकबादी दे रहा है फिरौन को, मुबारक हो, बारिश हुई थी। तो इबलीस फिरौन मुंह बना करके बोला, यार बारिश तो हुई थी, लेकिन लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इबलीस बोला, जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश? मौत से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, रिस्क बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिस्क बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। मुसीबत में सब्र करेंगे, राहत में शुक्र करेंगे, बिल्कुल सही है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे धीरे से मिल रहा है। मैं देख रहा हूं कब लाइन पर आप आ रहे हैं।
दूसरा पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ, तेजी के साथ निकल जाएगा। मैं मेहमान खाने में था तो मैंने देखा इश्तिहार में लिखा है पट्टी पुरवा। अगर आप लोग ठीक ठाक सुन करके दिखा दिए तब तो ये पट्टी पुरवा रहेगा। अगर आप लोग दायां बायां ज्यादा किए तो मैं पट्टी पढ़ा करके चला जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दूसरा पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। दुनिया का कोई आलिम आपको यह नहीं बता सकता कि खुदा से आपका ताल्लुक है। दुनिया की कोई मशीन यह बता नहीं सकती कि खुदा आपकी दुआ कबूल करता है कि नहीं और आपका दिल जिंदा है या नहीं। लेकिन एक चीज है, वो मस्जिद में भी हमारे घर में भी है, वो बता देगी आज भी। आलिम बता नहीं सकता, मशीन बता नहीं सकती, लेकिन वो चीज आज भी बताती है कि हमारा दिल जिंदा है, खुदा से हमारा ताल्लुक है, दुआ कबूल होती है कि नहीं, वो कुरान है। कुरान से हमारा ताल्लुक तो साफ मतलब है खुदा से हमारा ताल्लुक। दिल के अंदर कुरान है तो दिल जिंदा है, इस दिल के अंदर कुरान नहीं तो ये दिल मुर्दा है। उसकी पहचान है कि जगाने पर भी नहीं जागता। और अगर कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल है, कुरान पर अमल नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है कि दुआ कबूल होती है कि नहीं। कुछ लोगों को आप देखेंगे तस्बीह लेकर के तस्बीह पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात। कुछ लोगों को देखेंगे मोबाइल खोल करके कुरान पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन दोनों में अफजल कौन है, दोनों में फायदा जिसको किसको ज्यादा होता है? तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जो लोग तस्बीह पढ़ते हैं वो खुदा तक जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन रात में खुदा तक पहुंचते हैं, सुबह को फिर जुदा हो जाते हैं। लेकिन जो कुरान पढ़ते हैं वो देर से खुदा के पास पहुंचते हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं तो फिर कभी जुदा नहीं होते। माशाअल्लाह। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। दुनिया आग से भर जाएगी, आसमान से रस्सी आएगी, उस रस्सी को पकड़ करके जिसने आग से नजात पाई वो नजात पा जाएगा, जिसके हाथ में रस्सी नहीं आई वो हलाक हो जाएगा। मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जानते हो वो कौन सी रस्सी है? वो खुदा ने आसमान से जमीन पर डाली, वो रस्सी कोई और नहीं है, खुदा का कुरान है। जिसने पकड़ा उसने नजात पाई, जिसने छोड़ा वो हलाक हो गया। इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे, सूरह फातिहा के बाद आगे भूल गए तो बार बार कहते हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पीछे मुक्तदी ने सुना कि इमाम साहब को क्या हो गया, मिर्गी लग गई है क्या, बार बार औज़ुबिल्लाह पढ़ रहे हैं। तो मुक्तदी समझ गया कि आगे इमाम साहब को याद नहीं है, तो वो नियत बांधते ही पीछे से बोला, इमाम साहब शैतान का कोई कसूर नहीं है, कसूर आपका है, आपको आगे याद ही नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, जरा जलसा खत्म होने दो, मुलाकात करते हैं। तुम्हारा वोटर लिस्ट में अभी नाम नहीं है। जो सब से जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, बहुत खूब माशाअल्लाह। ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। माशाल्लाह माई कितना अच्छा है कि बूढ़ा आदमी इसमें जवान हो जाता है, और अल्लाह का शुक्र है जवान को जवान से पाला पड़ा है। खैर माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, सर्विस बहुत अच्छी है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में छोटे छोटे बच्चों के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। ये आज जाग रहे हैं, अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह इनके मुकद्दर को जगा दे, आमीन। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जिस तरह आप कुर्सी पर बैठे हुए उसी तरह हम बैठे हुए, हमको आप गौर से देखिए, आपको हम गौर से दिखे, लेकिन नजर मत लगाइएगा, एक तो ऐसे पतला है और पतला हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जैसे आप बैठे हो उसी तरह मैं बैठा हूं, हाथ पांव नीचे है, आपके हाथ पांव नीचे, दिल बीच के अंदर है, आपका भी यही हाल है, दिमाग सबसे ऊपर है, आपका भी यही हाल है। इस तकसीम पर जब आप गौर करेंगे तब आपको इल्म की अजमत का पता चलेगा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे रखा,
दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इशारा है कि तुम्हारे बच्चे के हाथ में अगर इल्म आ जाए, अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। बहुत खूब माशाल्लाह। हम अपने बच्चे के साथ 3 एहसान करते हैं, बच्चे भूल जाएंगे। मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा है, तजर्बा बता रहा हूं। माशाल्लाह हमारी तकरीर अलग इधर हो रही है और पिंडाल के अंदर उनकी तकरीर चल रही है। अच्छा, उनकी बारी आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। थोड़ा